आगे क्या कह रहे हैं कबीर जी, ध्यान से सुनिए। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भू छड़े किसाना। आपके कबीर जी खुद कह रहे हैं कि मेरे पास कोई ज्ञानवान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम तो केवल मेरी काल्पनिक फोटो को ही कबीर मान बैठे, इस कागज के टुकड़े को ही कबीर मान बैठे। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना। क्यों? क्योंकि जिसको आप कबीर मान रहे हैं, इस काल्पनिक फोटो को, ये तो जड़ है, ये बेजुबान है, ये ना हिल सकती, ना डुल सकती, ना चल सकती, ना बोल सकती। ये फोटो तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकती, ये फोटो तुम्हें सत्संग नहीं सुना सकती। इसलिए जिस काल्पनिक फोटो को तुम कबीर मानते हो, वो स्वयं क्या कह रहा है अपनी वाणी के माध्यम से कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना। गुरु जी के बिना तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दे सकता। कौन सा ज्ञान? सांसारिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा के उद्धार का ज्ञान, सतलोक का ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान। सांसारिक ज्ञान तो तुम्हें कोई भी दे देगा, लेकिन जिस ज्ञान की ये मानव शरीर प्राप्त करके हमारे को परम आवश्यकता है, वो तत्व ज्ञान केवल सतगुरु ही दे सकते हैं। इसलिए कबीर जी क्या कह रहे हैं? गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूस छिड़े किसाना। थोथा भूस, जैसे फसल से अनाज निकालने के बाद यदि कोई उसको कूटे तो उसमें से दाने नहीं निकलते, वो उसको मूर्ख व्यक्ति बताया उसको। तो ठीक इसी प्रकार कबीर जी कह रहे हैं कि मेरी इस काल्पनिक फोटो को पूजना, कबीर मानना, उस थोते भूस को कूटने के जैसा है। इस फोटो को भगवान मानना, इसको भोग लगाना, इसका प्रकट दिवस मनाना, इसके आगे दंडवत करना, इसको दरबार में रखना, क्या है? थोथे भूस को कूटने के समान है। तो भाई, जब खुद कबीर जी कह रहे हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ये फोटो ना हमें ज्ञान दे सकती, ना कोई समाधान कर सकती हमारा, ना हमारे को ये सत्संग सुना सकती, तो इस फोटो की असली कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान की प्राप्ति के बाद, जिन्होंने 32 वर्षों में सत्संगों का खजाना खोल के रख दिया, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, परमाणु के साथ में साबित कर दिया कि परमात्मा कौन है, मानव जीवन क्यों मिला है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, उसके बाद साथ संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों को इस फोटो को पूजने की आवश्यकता नहीं है। और भला होगा अति शीघ्र संत रामपाल जी भगवान के अन्य शिष्य भी इस बात को अपने दिल में उतार लें और पतिव्रता पद पर आ जाएं, और जगत वाले भाई बहन भी संत रामपाल जी के सत्संग सुने और असली कबीर भगवान को समय रहते पहचान लें।